गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट वीक कबीर जी के पद किए थे, अरो भाग में से अरो भाग एक, इसमें काव्य खंड है। काव्य खंड का जो हमने पहला था कबीर जी के, और दूसरा जो है मीरा के पद। तो आज हम मीरा के पद करेंगे। इसमें भी कबीर के पद की तरह दो ही पद हैं, और इसमें क्या है, पहला पद करवाने से पहले मैं आपको मीरा जी के जीवन के बारे में बता देती हूँ। तो मीरा जी का, आप सब मीरा जी को जानते होंगे। मीरा जी जो थी वो श्री कृष्ण की परम भगत थी, यानी कि वो श्री कृष्ण जी को अपना सब कुछ मानती थी। बचपन से लेकर जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती रही। और इनका जन्म जो था वो 1498 में उनकी गांव में मारवाड़ रियासत में हुआ था। ये जब छोटी थी, इनको श्री कृष्ण को देखकर ऐसा समझने लगी कि जैसे वही उनके सब कुछ है। वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। तो इसका क्या है, इसके उसी प्यार का परिणाम ये है कि इनकी हर कविता में, हर पद में श्री कृष्ण के बारे में ही चर्चा रहती है। कहते हैं कि वो शुरू से ही जैसे उसको अपना आराध्य, यानी कि अपना परमेश्वर, अपना पति मानती रही। इन्होंने भी क्या किया, और कवियों की तरह, भक्तिकालीन कवियों की तरह इन्होंने भी अनेक यात्राएं की, और देश के दूर दूर तक ये यात्रा करके आए। ये चित्तौड़ राजघराने से थी, और इन्होंने क्या किया, चित्तौड़ राजघराने में इन्होंने अनेक कष्ट उठाने पड़े, यानी कि अनेक प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी। उसके बाद ये कहाँ पर आ गई, मेड़ता आ गई, और फिर वहां से उन्होंने श्री कृष्ण की जो लीला भूमि थी वृंदावन, जहाँ पर वो श्री कृष्ण जी थे जो थे वो रासलीला करते थे, वृंदावन, वहां पर वो आई। और लास्ट में जब उनकी मृत्यु नजदीक थी तब वो जो है द्वारका में आ गई, और वहां पर उन्होंने क्या किया, एक मंदिर, रणछोड़ दास जी का मंदिर, उसमें वो मूर्ति में समाहित हो गई, यानी कि मूर्ति में वो समा गई। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मीरा जी जो थी वो श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और इन्होंने श्री कृष्ण जी के लिए अपने जो कुल की मर्यादा थी, जो अपना वंश की मर्यादा थी, उसको भी तोड़ दिया था। इनको लोक लाज नहीं थी, इनको ये फर्क नहीं पड़ता था कि लोग इनको क्या कहेंगे। वो इतनी ज्यादा उनकी प्रेम दीवानी थी कि वो जहाँ पर भी साधु संतों को देखती तो वो भी उनके साथ बैठकर भजन गाती, उनके साथ नाचती गाती। तो इनकी जो पूरी की पूरी जिंदगी जो थी वो श्री कृष्ण जी को समर्पित थी। और इनको कहते हैं कि अपने पहले पद में कि इनको कोई चिंता नहीं है कि लोग जो है उनके बारे में क्या कह रहे हैं। और इनकी कविता में भी कहीं कहीं तो वियोग की भावना, यानी कि एक जुदाई की भावना दिखाई देती है, और कहीं पर बहुत ज्यादा प्यार की भावना दिखाई देती है। तो ऐसे ही क्या है, इन्होंने उन लोगों को भी गलत माना है। उन लोगों, कहते हैं उन लोगों को देखकर मुझे रोना आता है। किन लोगों को देखकर, जो इस संसार में मोह माया में फंसे हुए हैं, उनको देखकर मुझे रोना आ जाता है कि लोग अपनी जिंदगी जो है वो क्यों खराब कर रही हैं। और साधु संतों को देखकर मुझे जो है वो आनंद मिलता था, यानी कि साधु संतों को देखकर मुझे एक अंदर से खुशी मिलती थी, और मैं भी क्या करती थी, साधु संतों के साथ बैठकर उनके साथ भजन गाती थी और नाचती थी। तो अब इनके जो दोनों पद हैं, हम पहले पद में जो चर्चा करेंगे। और एक बात और, इनकी जो मृत्यु थी वो 1546 में हुई थी। कहाँ पर, ये एक मंदिर में, एक मूर्ति में समाहित हो गई थी, यानी कि उसमें समा गई थी। तो अब हम इसके पहले पद की ओर चलते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर मतलब श्री कृष्ण जी। गिरधर का मतलब होता है गिरी को उठाने वाला, गिरी पर्वत को उठाने वाला। तो श्री कृष्ण जी ने पर्वत को उठा लिया था। तो गोपाल, गोपाल का मतलब जो गायों को पालता है।
वो कहते हैं ये दोनों ही वर्ड आए हैं, गिरधर और गोपाल, ये दोनों एक ही के लिए आए हैं। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। यानी श्री कृष्ण को ही गिरधर भी कहा जाता है और गोपाल भी कहा जाता है। तो इसलिए मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, यानी कि श्री कृष्ण जी हैं, दूसरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई भी दूसरा नहीं लगता। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब कहती हैं उसकी पहचान बताते हुए कि जिसके सिर पर हमेशा मोर का पंख विराजमान रहता है, मोर के पंख का मुकुट रहता है, वही मेरा पति है। यानी कि उसने अपने पति की पहचान क्या बताई है कि जिसके सिर पर हमेशा मोर का पंख रहता है। फिर कहते हैं छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई छाड़ी दई। कुल का मतलब यहाँ दो होती हैं, एक कुल का मतलब होता है जमा और एक कुल का मतलब होता है वंश। तो वो कहते हैं कानी का मतलब मर्यादा। कहते हैं उन्होंने उसके लिए, श्री कृष्ण के लिए अपने जो कुल की मर्यादा है उसको भी छोड़ दिया है। तो कहा करे कोई, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैंने तो क्या किया, अपने कुल की मर्यादा को भी त्याग दिया है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कहते हैं मैंने तो क्या किया है, साधु संतों के साथ बैठकर, डिग का मतलब क्या होता है, साथ। कहते हैं मैंने तो साधु संतों के साथ बैठ कर मैंने क्या कर दी है, अपनी लोक लाज भी त्याग दी है, कोई मतलब ख़त्म कर दी है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। कहते हैं कि अब मैंने जो अपने असुवन मतलब आंसुओं के साथ, आंसुओं को जो जल है उसके साथ कृष्ण प्रेम रूपी बेल को मैंने जो बोया था, उसे मैंने क्या कर दिया है, श्री कृष्ण का जो वियोग था, उससे जुदाई थी, उससे जो मेरे आंसुओं का जो जल निकला था उससे मैंने सींच दिया है। किसको? उस प्रेम की बेल को जो मैंने बोई थी, उस प्रेम की बेल को मैंने सींच दिया है और उसे मैंने पुष्ट कर दिया है, मजबूत कर दिया है। और वो मेरी प्रेम रूपी बेल जो है, वो जो मैंने लता बोई थी वो अब फैलने लगी। अब तो बेली फैल गई, अब वो बेल क्या है, फैल गई है, मजबूत हो गई है, आनंद फल होई, और वो मुझे अब आनंद रूपी फल देने लगी है। क्योंकि मीरा जी जो थी वो बचपन से ही क्या है, श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तो वो कहती हैं कि उन्होंने जब श्री कृष्ण से वो अलग हुई हैं, जुदा हुई हैं, तो उन्होंने एक ऐसी क्या किया, अपने जो आंसू थे, उस जब हम किसी को याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो ऐसे ही मीरा जी ने कहा है कि उन्होंने भी अपने आंसुओं से क्या किया है, जो बेल है उसको सींच दिया है, और अब उस पर जो आनंद रूपी फल भी आ गई हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। अब वो कह रही हैं कि दूध की मथनी कौन सी होती है, जिसको हम क्या करते हैं, दही में डालकर मथते हैं। मथनियाँ मतलब जिससे हम मक्खन निकालते हैं। तो उसको कहते हैं दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने जो दूध की मथनी थी उसको बड़े ही प्यार से मैंने बिलोया है। दधी मती घृत पाड़ी लियो डारी दही छोई। आप कहते हैं दधी मतलब दही, दही में से मैंने क्या किया है, दही को मथ लिया है। मथी मतलब मथना, दही को मैंने मथ लिया है। घृत मतलब घी, और उसमें से मैंने घी को काढ़ लिया है, यानी कि निकाल लिया है। डारी दही छोई मीन्स छाछ, और जो मैंने छाछ थी वो मैंने फेंक दिया है, यानी कि उस छाछ को छोड़ दिया है। इसका मतलब वो क्या कह रही है, घृत का मतलब वो घी किसको साथ कह रही है, श्री कृष्ण जी को, यानी कि उसने श्री कृष्ण जी को रख लिया है। और जो छाछ है, छाछ मतलब जो संसार है, उस संसार को उन्होंने त्याग दिया है, यानी कि छाछ को वो संसार मानती है, ठीक है, और घृत को क्या मानती है, घी, कि जैसे घी को हम रख लेते हैं और छाछ को जो है वो हम फेंक देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, तो वैसे ही मैंने जो ये संसार रूपी छाछ है वो छोड़ दी है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। अब वो कहते हैं कि मैंने जब साधु संतों को देखती हूँ, भक्तों को देखती हूँ, जो ईश्वर की भक्ति में लीन होती हैं, उनको देखती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। राजी मतलब खुश होना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ।
जगत देखी रोई। और जब इस संसार को देखती हूँ तब मैं बहुत रोती हूँ, क्योंकि ये संसार जो है वो मोह माया में फंसा हुआ है। ये क्या है, सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं उसमें उलझकर रह गया है। तो ऐसे लोगों को देखकर मुझे बहुत रोना आता है। फिर कहते हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब कहते हैं कि मैंने कि हे लाल गिरधर गोपाल जी, श्री कृष्ण जी, मैं तो आपकी दासी हूँ, तो मुझे अब आप इस संसार से, इस संसार के जो भव सागर है उससे निकाल दो, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी शरण में आ चुकी हूँ, तो मुझे आप निकाल दीजिए। तो इस जो पूरे पहरे का सार है, जो पूरे पहरे का सार है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब इस पूरे पद का सार जो है हम दोबारा से देखते हैं कि यह पद जो है वो मीराबाई जी द्वारा रचित है। इस पद में मीराबाई जी कहती हैं कि श्री कृष्ण के अलावा उनका कोई भी दूसरा आराध्य नहीं है, यानी दूसरा भगवान नहीं है, और मोर मुकुट धारण किए हुए श्री कृष्ण ही उनके पति हैं। फिर उन्होंने क्या कहा है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तो उन्होंने क्या कर दिया है, अपने कुल की मर्यादा को भी त्याग दिया है। अब उन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो कहते हैं कि साधु संतों को पास बैठकर उन्होंने क्या किया है, अपनी लोक लाज का भी उनको भी ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब उनके अंदर लोक लाज जो है वो नहीं है, उसने त्याग कर दिया है। फिर क्या कहते हैं मीरा जी कि श्री कृष्ण के वियोग में जो उनके आंसू बहते रहे हैं, उस आंसुओं से उसने क्या किया है, उस प्रेम रूपी बेल को उसने और पुष्ट कर दिया है, मजबूत कर दिया है। अब वो प्रेम रूपी बेल जो है वो क्या हो गई है, फैल गई है, और उसमें फैलने से उसमें क्या आ गए हैं, आनंद रूपी फल भी आने शुरू हो गई हैं। फिर कहते हैं कि उन्होंने दही को मथ कर, जैसे हम घरों में भी दही को मथ कर घी निकालती हैं, मक्खन निकालती हैं, तो वैसे ही मीराबाई जी कह रही हैं कि उन्होंने भी दही को मथ कर उसमें से घी निकाल लिया है, अर्थात अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से श्री कृष्ण जी को पा लिया है। तो वो कहते हैं, और उसने कहा है कि उसने छोई मतलब छाछ, और उसने छाछ को छोड़ दिया है, यानी कि सांसारिक जो मोह माया है उस छाछ को छोड़ दिया है। छाछ की यहाँ जो है वो समानता किसके साथ बताई गई है, संसार की जो मोह माया है उसको छोड़ दिया है। जैसे हम क्या करते हैं, दही मथते हैं, उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, घी निकाल लेते हैं, वो हम रख लेते हैं, और छाछ को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं या दे देते हैं। तो वैसे ही क्या करते हैं, क्योंकि छाछ जो होता है वो बिल्कुल पीछे वाला पानी सा रह जाता है, तो वो कहते हैं कि जैसे घी को हम रख लेते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण जी को मैंने पा लिया है, और छाछ को, सांसारिक मोह माया को मैंने छोड़ दिया है। फिर क्या था कि वो कहती है कि भक्ति में डूबे हुए लोगों को देखकर वो बहुत खुश होती हैं और प्रार्थना करती हैं, ठीक है, कि जैसे वो लोग हैं वैसे ही वह बने। तो वो कहते हैं कि उन भक्ति में डूबे लोगों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती हैं, और जो लोग मोह माया में फंसे हुए हैं उन्हें वो देखकर रोने लगती है कि ये लोग जो हैं वो भक्ति में लीन क्यों नहीं रहते, ये क्यों सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। फिर वे कहती हैं, दास अपने आप को दासी कहती हैं और गिरधर को कहती हैं, यानी कि श्री कृष्ण जी को क्या कहती हैं कि गिरधर लाल, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम मुझे इस भावसागर से पार करा दो, यानी कि मुझे जो है इस संसार से मुक्ति दे दो। मैं जो हूँ तुम्हारी भक्ति में लीन होना चाहती हूँ, मुझे इस संसार में नहीं रहना। तो इसमें अब पूरे पद में मैंने आपको इस पूरे पद का सार बता दिया है कि मीराबाई जी जो है वो क्या कहना चाहती हैं और उनका जो भाव है वो क्या है। इसमें बेटा अलंकारों का भी बहुत बेखूबी से प्रयोग हुआ है। जैसे मोर मुकुट, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार।
जैसे जब मैंने आपको बताया कि एक ही वर्ण की जब 1 से 2 बार आवृत्ति होती है, 2 से 3 बार यानी कि बार-बार आवृत्ति हो तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें गिरधर गोपाल ग की आवृत्ति जो है 2 बार हुई है, मोर मुकुट इसकी भी 2 बार आवृत्ति हुई है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। इसमें एक और है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का है कि इसमें हम क्या है कि आंसू रूपी बेल, ठीक है, तो उसने अपनी बेल को क्या किसका नाम दिया, उसने आंसू रूपी बेल कहा है, उसकी जो है उसको समानता बताई है। तो ये था बेटा आपका सार। और इसमें एक विशेष बात क्या है कि जिसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ माना है। और इसमें जो भाषा है वो राजस्थानी और ब्रज भाषा इन दोनों का प्रयोग हुआ है। और इसमें जो आपको अलंकार भी मैंने बता दिए, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास का जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार, और जो रूपक अलंकार था वो कहाँ था कि प्रेम रूपी बेल, ठीक है। तो प्रेम रूपी बेल में जो है उसमें प्रेम रूपी जो बेल थी उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अभी बेटा हमने मीरा के पद, इसमें से हमने पहला पद पढ़ा, उसका पूरा जो सार था उसके बारे में भी जाना, और विशेष बात जो जानी कि इसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और भाषा जो है वो भी राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों को मिलाकर ही किया गया है। और मेन बात क्या थी कि मीरा जी जो है वो श्री कृष्ण को सब कुछ मानती हैं। तो ये तो था मीरा जी के पद में से हमने जो पहला पद पढ़ा उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम कल जो है उसका दूसरा पद जानेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।